नेक्स्ट देखिए हमारा यहाँ पे टॉपिक स्टार्ट हो रहा है कि कोई भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस गिवन हो उनका सोल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं उसके बाद, या उसका जनरल इनफैक्ट यहाँ पे जो मोस्टली हम देखेंगे वो जनरल सोल्यूशन ही फाइंड करना है। जैसे सिंपल हम अलजेब्रिक फंक्शंस की अगर मैं बात करूँ, जैसे आपको कुछ ऐसे गिवन है x+1, इसको आपने क्या करना है, सॉल्व करना है, x-1 निकाल दें, मतलब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है। या कुछ आपके पास यहाँ पे ये हमारी लीनियर फंक्शन हो गया, लीनियर पोलिनोमियल हो गया, और यहाँ पे क्वाड्रेटिक की अगर मैं बात करूँ तो इस तरह से कुछ आती हैं, तो इसके आपको पता है लीनियर होगा तो इसका एक सोल्यूशन मतलब एक का आंसर आता है, और अगर क्वाड्रेटिक होते तो आपको पता है आंसर 2 आते हैं। सेम अगर पोलिनोमियल फंक्शन क्यूबिक हो जाए तो 3 आंसर्स आते हैं। सेम इसी तरह अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को लेंगे, फंक्शन की इक्वेशंस बनी हुई होंगी और उनको आपने सॉल्व करना है और वहाँ से ऑल पॉसिबल एक्स की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अच्छा, तो अब जैसे सबसे पहले मैं अगर यहाँ पे देखूँ कि साइन एक्स आपको गिवन है 1/2, एक होगा आपका जनरल सोल्यूशन, दूसरा होता है प्रिंसिपल। तो मोस्टली जो आपसे पूछा जाता है, जस्ट सोल्यूशन आपसे पूछा जाए तो मतलब वो जनरल की बात करें, तो प्रिंसिपल बहुत ही कम चांसेस होते हैं, तो मोस्टली जो होगा वो आपसे जनरल सोल्यूशन ही पूछेंगे। तो इसके अंदर देखें एक्स की ऐसी मैं कौन सी वैल्यू यहाँ पे पुट करूँ कि मेरे पास आंसर जो है वो 1/2 आए। तो आपको पता है कि जो साइन π/6 होते हैं आपको हमेशा आंसर 1/2 देते हैं। अच्छा, अब इसके बाद क्योंकि हमें पता है जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं ये पीरियोडिक होते हैं, मतलब ये अपनी वैल्यू जो है रिपीट करते हैं, इसका ग्राफ जो होता है इसमें रेपिटेशन होती है, तो अब ज़रूरी नहीं है कि साइन π/6 पे ही यूनिक सोल्यूशन हो 1/2 आंसर आए, बट इसके अंदर कुछ और भी नंबर्स अगर आप रखें तो आपको 1/2 आंसर मिल सकता है। तो इसीलिए इसका एक सोल्यूशन तो हो सकता है कि π/6, बट अगर इसका आपने जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है तो जनरल के अंदर क्या होता है, आप अगर उसके अंदर 2n उसका पीरियड एडअप कर दें, बट इसके अलावा और भी कुछ आपके आंसर्स आएंगे, तो वो आंसर हम कैसे फाइंड करते हैं वो मेथड हम यहाँ पे बहुत ही अच्छे से डिटेल में देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम अपनी फर्स्ट एग्जांपल करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ साइन एक्स इक्वल है 1/2, और इसका आंसर हमने क्या देखा कि x इक्वल π/6 पे हमें ये देता है 1/2 वैल्यू। अच्छा, अब इसके अंदर जो आपका मेथड होगा तो यहाँ पे हम ड्रा कर लेते हैं। सबसे पहले आपको इस चीज़ का पता हो कि हम कैसे इसको देखते हैं कि A, S, T, C, मतलब आपको साइंस बताऊँ कौन से क्वाड्रेंट के अंदर कौन से जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं पॉजिटिव होते हैं, कौन से नेगेटिव। ए का मतलब हमने पढ़ा हुआ ऑल पॉजिटिव, मतलब पूरे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर वो सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। अच्छा, अब एस का मतलब आपके पास होता है यहाँ पे साइन के, अब यहाँ पे रेसिप्रोकल अगर मैं देखूँ साइन है तो इसका रेसिप्रोकल कौन सा होता है, कोसेकेंट होता है। अच्छा, अब यहाँ पे टी मतलब टैन होगा, टैन का रेसिप्रोकल आपके पास कोट होता है। अब सी मतलब आपके पास कोस होता है, और कोस का रेसिप्रोकल अगर आप देखें तो वो सीकेंट एक्स होता है। तो ये आपके हो गए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, अगर हम क्वाड्रेंट के हिसाब से उसके साइन देखें तो ये मैं आपको मेथड सिखा रही हूँ। तो इंशाल्लाह यहाँ पे बहुत ही ये हमारी सिंपल से एग्जांपल है, इसको लेके चलेंगे, फिर उसके बाद आस्ते आस्ते टफ की तरफ हम आएंगे। तो अब मेथड देखें, सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने देखना है कि साइन फंक्शन जैसे हमने साइन का फाइंड करना है, तो साइन हमारा कौन से क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव आता है वो आपने देखना है। तो सबसे पहले हमने देखा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव होता है, मतलब साइन भी पॉजिटिव होगा। दूसरा हमने देखा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमारा जो साइन फंक्शन है वो क्या आंसर देता है, पॉजिटिव आंसर। जो पॉजिटिव है उन्हीं क्वाड्रेंट्स को आपने लेके चलना है। अच्छा, अब ये चीज़ें याद रखें कि सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर देखूँ तो इसमें हम एंगल थीटा की बात करेंगे। देखिए यहाँ से पेन चेंज करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमारा क्या होगा, यहाँ पे एंगल थीटा होता है। अच्छा, अब अगर इसको मैं देखूं तो ये आपकी लाइन जो होती है 180 होती है, मतलब पाई होता है, पाई में से कुछ माइनस थीटा करेंगे तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। मतलब क्या हुआ कि पाई माइनस थीटा जो होगा वो इसके अंदर आएगा। अब इसी 180 के अंदर कुछ अगर मैं एंगल थीटा एडअप कर दूं, कोई पॉजिटिव नंबर एडअप कर दूं, तो क्या होगा वो थर्ड में आएगा। तो मतलब जैसे आप थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो पाई प्लस थीटा आप लेंगे। क्लियर है। अच्छा, अब लास्ट इस क्वाड्रेंट के अंदर देखिए ये हमारा टोटल अगर मैं एंगल बात करूँ 2 पाई है, तो मतलब 2 पाई में से माइनस थीटा करें तो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर होगा। अच्छा, कुछ बच्चे ये भी क्वेश्चन करते हैं जैसे हमारा ये 270 है, 270 माइनस थीटा करें वो भी तो थर्ड में जाएगा, या 270 है 3π/2 है, उसके अंदर अगर मैं यहाँ पे 3π/2 में से कुछ एडअप करूँ तो वो फोर्थ में जाएगा, अगर मैं कुछ माइनस कर दूँ थीटा तो वो थर्ड में जाएगा। तो इनको आपने नहीं लेना यहाँ पे, जस्ट आपने जनरल की बात करनी है। जनरल मेथड जो मैं आपको बता रही हूँ वो हमेशा आप फर्स्ट में थीटा लेंगे, सेकंड में पाई माइनस थीटा लेंगे,
थर्ड में 3π/2 माइनस थीटा करेंगे तो वहाँ पे आंसर आपके मैच नहीं होंगे, गलत नहीं होंगे, वो भी ठीक होगा, बट जो जनरल हम कंसीडर करते हैं वो हमेशा पाई प्लस थीटा को प्रेफर करते हैं। सेम फोर्थ के अंदर आप ये वाला भी ले सकते हैं, गलत नहीं है, बट वही बात, अगर जनरल आप करना चाह रहे हैं बुक से, आंसर्स भी इनफैक्ट आपके मैच होंगे, मोस्टली यही यूज़ किया जाता है, तो आप फिर इसको डिफरेंट ना करें। तो क्या कहने का क्या मतलब हुआ, फोर्थ में हमारा क्या होगा, 2π माइनस थीटा होगा। ये 4 चीज़ें आप यहाँ पे याद रख लें। अच्छा, अब सबसे पहले फर्स्ट में मैंने आपको क्या बताया, फर्स्ट में है एंगल थीटा। एंगल थीटा एज इट इज़ रखना है हमारा, मतलब एंगल क्या आ रहा है, x = π/6r। अच्छा, अब इसके अंदर सेकंड के अंदर हमारा एंगल थीटा क्या बनेगा, सेकंड के अंदर मैंने आपको क्या बताया है कि पाई माइनस थीटा करना है, तो थीटा हमारा कितना था, π/6 था, तो इस पाई में से अपने एक्चुअल एंगल थीटा को आप क्या करें, माइनस करें। तो ये आपका मैं जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना बता रही हूँ, तो एक्चुअल जो आपका जनरल सॉल्यूशन आएगा वो इस मेथड से आता है। अच्छा, अब इसमें क्या करें, हम 6 को एलसीएम ले लें, तो यहाँ से ये 6π माइनस यहाँ से ये पाई हो जाएगा, तो मतलब यहाँ से हमारे पास 5π/6 आंसर आएगा। क्लियर हुआ। जस्ट आपने क्या करना है, जो भी को आपको इक्वेशन गिवन होगी वहाँ से उसका एंगल थीटा फाइंड करना है, क्लियर है। उसके बाद जो भी फंक्शन गिवन है उसके 2 आपके पास आएंगे, क्वाड्रेंट आएंगे, जैसे यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड आ गया, उसके अंदर आपने चले जाना है, इन मेथड को अप्लाई करना है कि फर्स्ट में थीटा है, सेकंड में पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, तो फर्स्ट में सेपरेट कर लें, सेकंड में सेपरेट, या क्वाड्रेंट कुछ और भी हो सकते हैं। क्लियर हुआ इतना, इसको आप सोल्व कर लें। अच्छा, आप सोल्व करने के बाद आपके पास जाहिर है 2 क्वाड्रेंट्स में हमने देखा है, तो आपके पास आंसर भी 2 आएंगे। जैसे फर्स्ट का हमारा कितना आ गया, π/6 आ गया, और दूसरा हमारा कितना आया, 5π/6। अब ये सारा ये हम यहाँ से रेस करते हैं, अब ये हमारे 2 आंसर आ गया। अच्छा, अब 2 आंसर जो आए हैं, आपको पता है कि जो साइन फंक्शन होता है, इनफैक्ट सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं वो हमेशा पीरियोडिक होते हैं। तो अब क्या करना है, उसका जनरल सोल्यूशन फाइंड करने के लिए आप उसका पीरियड उसके अंदर ऐड अप कर देना है। आप इसका पीरियड कितना होता है, आपको पता है 2π होता है, बट इसके साथ अगर मैं n मल्टीप्लाई कर दूं तो वो एक्चुअल सारे नंबर्स आ जाएंगे। 2π जो होता है वो फंडामेंटल पीरियड होता है, बट 2nπ जब एडअप करेंगे तो आपके पास सारी वैल्यूज़ उसके अंदर आ जाएंगी। अब n इसमें क्या होगा, सेट ऑफ इंटीजर्स होंगे, मतलब 0 पुट करेंगे अगेन π/6 मिलेगा, अगर 1 पुट करेंगे प्लस इसके अंदर 2π हो जाएगा, नेगेटिव पुट करेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव 0 वाले सारे के सारे जर्नल आपके पास यहाँ पे आंसर्स आएंगे। तो कहने का मतलब है उसके पीरियड के साथ n मल्टीप्लाई करके आपने इसको एक सेट में क्लोज कर देना है, तो ये आपका जनरल सोल्यूशन बनेगा फर्स्ट वाले का। सेम अगर सेकंड वाले पे मैं देखूं तो 5π/6, इसमें भी उसके पीरियड को n से मल्टीप्लाई करके आप इसके अंदर ऐड अप कर दें, और इनका यूनियन जब फाइंड करेंगे तो ये आपके sin x 1/2 जो आंसर दे रहा है, ये ऑल पॉसिबल आपका सोल्यूशन यहाँ पे सेट बन गया। क्लियर हुआ।